नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। बोलो जय श्री कृष्णा। माघ महीना 26 जनवरी से शुरू हो चुका है और इस महीने का सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। माघ मास में स्नान, दान और पूजन का विशेष विधान बताया गया है। इस महीने में संगम के तट पर कल्पवास करने की परंपरा है, जिसे धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते, उन्हें अपने स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए, जिससे उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सनातन हिंदू धर्म में माघ मास को अत्यंत शुभ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन मघा नक्षत्र होता है और इसी वजह से इस महीने का नाम माघ रखा गया है। इस महीने में हिंदू धर्म के कई प्रमुख व्रत और त्योहार जैसे बसंत पंचमी, शक्तिला एकादशी और गुप्त नवरात्र आते हैं। इन पर्वों पर तीर्थ स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ महीने में जप, होम और दान का विशेष महत्व है। इस महीने में किए गए धार्मिक अनुष्ठान और मांगलिक कार्य सफल होते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब आइए माघ मास की एक पौराणिक कथा पर ध्यान दें। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें वैदशास्त्रों का गहन ज्ञान था, लेकिन उनका मन हमेशा धन संग्रह करने में लगा रहता था। अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया, लेकिन बुढ़ापे में अनेक रोगों ने उन्हें घेर लिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन धन कमाने में ही निकाल दिया और परलोक के सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ मास में स्नान की विशेषता का वर्णन था। माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्र दिवम प्रयांति। इस श्लोक के आधार पर उन्होंने माघ मास में स्नान करने का संकल्प लिया और नर्मदा नदी में 9 दिनों तक स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शुभव्रत ने अपने जीवन में कोई विशेष धर्म कर्म नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान कर पाश्चाताप करने से उनके सभी पाप धुल गए और उनका मन निर्मल हो गया। इस पुण्य कर्म के फलस्वरूप उन्हें मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इस तरह माघ स्नान ने उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब आइए माघ मास का महत्व जानते हैं। वेदों और पुराणों में माघ मास में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में कुंभ मेले का आयोजन भी होता है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान और दान करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्तोत्र और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। माघ मास में अवश्य करें ये कार्य। माघ मास में यदि कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ न जाने दें। अतिथि को आदर सहित विदा करना शुभ माना गया है। इस महीने में तामसिक भोजन, मांसाहार से बचना चाहिए। सात्विक आहार का सेवन और पवित्र नदियों में स्नान करना इस मास में विशेष फलदायी होता है। माघ मास दान पुण्य कमाने का महीना है। इस दौरान साधक को कठोर शब्दों से बचना चाहिए और मोह, ईर्ष्या, लोभ आदि का त्याग करना चाहिए। तिल और गुड़ का सेवन और दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए छठे अध्याय के माघ मास महात्म्य का श्रवण करते हैं। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें माघ महात्म्य का एक और प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में वैशध नगर में हिमकुंडल नामक एक वैश्य था, जो कुबेर के समान धनी था। वह कुलीन और सत्क्रिया करने वाला था, जो ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन करता था। हिमकुंडल खेती करता और गौ, भैंस, घोड़े आदि पशु पालता था। वह दूध, दही, मट्ठा, घी, गोबर, लकड़ी, फल, अन्न, तेल, फूल, साग, मिष्ठान आदि का व्यापार करता था। इस प्रकार उसने व्यापार से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। वृद्धावस्था में उसने सोचा कि यह संसार क्षणिक है। अपने भविष्य को सुधारने के लिए हिमकुंडल ने अपने धन का 6ठा भाग धर्म कार्यों में लगा दिया।
उसने अनेक मंदिर और शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब, कुएं और बावड़ियां खुदवाईं, छायादार फल के वृक्ष लगवाए और नित्य अन्नदान करता था। पुराणों में वर्णित सभी महत्वपूर्ण दानों को उसने संपन्न किया और अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उसी समय में उसके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे युवा हुए तो उसने अपने घर का भार और व्यापार उन्हें सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना और तपस्या करते हुए वो वैश्य अंत में बैकुंठ चला गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमानी हो गए। वे दोनों भाई दुष्ट संगत में पड़कर गलत कार्य करने लगे। माता और गुरुजनों के वचनों की अवहेलना कर वे अधर्म के मार्ग पर चलते हुए परस्त्रीगामी बन गए। वे हमेशा दुराचारिणी स्त्रियों और वेश्याओं के साथ रहते थे। उनके साथी धूर्त, पतित और मक्कार पुरुष होते थे। वे कीमती वस्त्र पहनते, चंदन और कस्तूरी का तिलक लगाते और महंगे आभूषणों से अपनी ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते थे। उनकी सवारी में घोड़े, हाथी और रथ होते थे। वे हमेशा मद्यपान करते और मदमस्त होकर हर दिशा में घूमते रहते थे। प्रतिदिन भोगविलास में लीन रहते हुए उन्होंने अपने पिता का अधिकांश धन नष्ट कर दिया। वैश्याओं और धूर्तों ने इस अवसर का लाभ उठाया और धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त कर दिया। जब उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंखें खुलीं। वे दुखी और परम दरिद्र हो गए, भूख से व्याकुल होने लगे। धन के नष्ट हो जाने पर मित्र, स्वजन और सेवक उन्हें छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। कर्जदारों और राजभय से वे नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन वे दोनों किसी पर्वत की ओर गए। वहां बड़े भाई को सिंह ने मार डाला और छोटे भाई को वन में एक सांप ने डस लिया। उसी दिन दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उन दोनों को बांधकर धर्मराज के पास ले गए और बोले, ये दोनों महान पापी हैं। हम इन्हें आपके पास लाए हैं। जो भी आपकी आज्ञा हो वैसा इनके साथ व्यवहार किया जाए। यमराज ने चित्रगुप्त से उन दोनों का लेखा सुनकर कहा, एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाकर दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहा, आप स्वर्ग में पधार कर वहां के दिव्य सुखों का उपयोग करें। यह सुनकर विकुंडल संशय में पड़ गया। माघ मास में सुनी जाने वाली एक और कहानी का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती थी, जो पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन नगर में एक महात्मा आए, जो सभी लोगों से दान ग्रहण करते थे, लेकिन जब भी धनेश्वर की पत्नी उन्हें दान देने जाती, वे उसे लेने से इनकार कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने महात्मा से पूछा, हे महात्मन, आप सभी से दान स्वीकार करते हैं, परंतु मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं लेते? यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। महात्मा ने उत्तर दिया, नहीं विप्र, तुम तो बहुत विनम्र और आदर करने वाले हो, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। ये सुनकर धनेश्वर ने हाथ जोड़कर पुनः पूछा, हे मुनिवर, फिर क्या कारण है कि आप हमारा दान नहीं लेते? महात्मा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। निसंतान दंपति से दान लेना अधम और पापी के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने से मेरा पतन हो जाएगा, इसी कारण मैं तुमसे दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, संतान का न होना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो कृपया हमें बताएं। महात्मा ने ब्राह्मण के दुख को देखकर कहा, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का निवारण है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक माँ काली की पूजा करो। माँ प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कृतज्ञतापूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के उपदेश से आशा की एक नई किरण दिखाई दी। धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा।
उसकी भक्ति और विनती से प्रसन्न होकर काली माता उसके सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, निराश मत हो, मैं तुझे पुत्र रत्न का वरदान देती हूँ। लेकिन याद रख, तेरा पुत्र 16 वर्ष की अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। काली माता ने आगे कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल धनेश्वर ने आम का वृक्ष देखा जिस पर सुंदर फल लगे थे। वह फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी असफल रहा। तब उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया। गणपति की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया और अपनी पत्नी को दिया। वह फल खाकर धनेश्वर की पत्नी गर्भवती हो गई। धनेश्वर और उसकी पत्नी काली मां के निर्देशानुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवीदास रखा। जब देवीदास 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता को चिंता सताने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद लौटना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के बाद मामा और भांजे एक गांव से गुजरे जहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह से पहले ही वर अंधा हो गया। वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से आग्रह किया, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो ताकि विवाह संपन्न हो सके, इसके बाद तुम उसे ले जाना। मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने ये शर्त मान ली और देवीदास का कन्या के साथ विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने भोजन नहीं किया। पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? तब देवीदास ने उसे अपनी अल्पायु की बात बताई। ये सुनकर पत्नी बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं, अब मैं आपको ही अपना पति मानूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने उसे समझाया, मैं अल्पायु हूँ, मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी भाग्य में लिखा होगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगाना और उन्हें जल से सींचते रहना। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और यदि वाटिका सूख जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो उसने कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि मेरा विवाह इसी से हुआ है तो बताएं कि रात्रि में हमारे बीच क्या बातें हुई थीं और इसने मुझे क्या दिया था? ये सुनकर वर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर वहां से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए गए पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी प्रकट हुए। देवीदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, कृपया उसके फलस्वरूप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वह समझ गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा और भांजा काशी से वापस लौट पड़े। रास्ते में जब वे कन्या के घर पहुंचे तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी अपने पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर उठे। पौराणिक मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं
और कथा सुनती है, उन्हें संतान का सुख, संकटों से मुक्ति और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले हर उपयोगी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।